गाइस, माय नेम इज़ आकांक्षा। मैं इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नई आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट्स, आपके जो भी कमेंट्स है वो मुझे बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं मेरी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आज हम बढ़ते हैं जीएनएम के बारे में, जो कि क्या है, एक नर्सिंग कोर्स है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसका मतलब क्या होता है? वो नर्स जो हॉस्पिटल में काम करती हैं, वो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह होती है उनकी हेल्प कर सकती है, उन्हें केयर प्रोवाइड करवा सकती है। 3 इयर्स का ये कोर्स है जिसमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप कराई जाती है। इंटर्नशिप में क्या होता है? आपको सिखाया जाएगा। 3 इयर्स वाले कोर्स में तो आपको पढ़ाया जाता है, पर इंटर्नशिप वाले में जो है वो आपको हॉस्पिटल भेजेंगे आपके कॉलेज वाले, और हॉस्पिटल में आपको जैसे कि इंजेक्शंस है और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सिरिंज है, ये सब लगाना आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके चैप्टर्स, मतलब इस कोर्स में कौन कौन सी बुक्स वगैरह हैं फर्स्ट ईयर में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ओनली सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो जीएनएम जो कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर में हमें 4 बुक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट बुक का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड कोर्स का नाम है CHN, जिसकी फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। थर्ड कोर्स है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। एंड फोर्थ बुक जो है वो है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ये 4th सब्जेक्ट है इसमें जीएनएम के कोर्स फर्स्ट ईयर में। सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है या फिर हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट है, उसके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। और उन ऑर्गन्स के बारे में, मतलब वो ऑर्गन्स कौन कौन से काम करता है, उसके क्या बेसिक से फंक्शन है, किन चीज़ों पे वो काम करता है, वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, CHN में क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी जो हमारे आसपास की जो कम्युनिटी होती है उससे रिलेटेड हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या बताया जाएगा, जिसकी कोई बीमारी है, डेंगू या फिर चिकनगुनिया या चिकन पॉक्स या फिर एड्स या फिर मैम्स या फिर मम्स, जो भी बीमारियां हैं उन सब से आपको कैसे बचाया जा सकता है, कौन कौन सी वैक्सीन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और कौन कौन सी मेडिसिन आपको दी जाएगी, वो सारा इस बुक में आपको पढ़ाया जाएगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें आपको सिरिंज वगैरह लगाना सिखाएंगे, और इसमें बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे कि CPR देना या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर फंडामेंटल में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मतलब है नर्सिंग के मूल सिद्धांत। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको पेशेंट की केयर कैसे करनी है। अगर पेशेंट मान लो किसी रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है तो आपको क्या करना है, कैसे एम्बुलेंस को कॉल लगाना है या फिर कैसे उसे CPR देना है, कैसे हॉस्पिटल लेके जाना है और उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में आपको बताया जाता है कि जो मरीज होते हैं जो अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं, उन्हें हम कहते हैं ना कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको तो एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो वो व्यक्ति जो अपना आत्मविश्वास खो बैठता है उन्हें एक नर्स क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ऐसे कह के कि आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। तो वो तो साइकोलॉजी में पढ़ेंगे हम, जैसे कि एडजस्टमेंट और लव, अफेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशियोलॉजी में
समाज से रिलेटेड पढ़ेंगे। जब एक नर्स को अगर अपने समाज के बारे में नहीं पता होगा तो वो पेशेंट की देखभाल कैसे करेगी। तो ये बेसिक से 4 बुक्स हैं इसमें जीएनएम के फर्स्ट ईयर कोर्स में जो हमें पढ़नी है। ओके, तो ये था जीएनएम कोर्स का इंट्रोडक्शन। सबसे मेन बात, इस कोर्स को करने से ये नहीं लगता है हमें कि हमारे पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब्स है जो आप कर सकते हो। हालांकि इस कोर्स को करने के बाद है ना, आप डायरेक्ट किसी है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहले आपको हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे कि कोई बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, जैसे कि एम्स की है, तो उन सब में आपको हॉस्पिटल में जाके मिनिमम A1 या 2 इयर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स की जो सैलरी है प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लगभग आपको 8 से 10,000 तक मिल सकती है। कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें लगभग आपको 15 से 18,000 मिल जाएगी। लेकिन इस कोर्स में अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 20 से 25,000। ठीक है, 20 से 25,000 हो सकती है आपकी सैलरी इसमें। और ये सैलरी अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर परमानेंट हो जाते हो तो यही सैलरी बढ़ के 1 लाख से 2 लाख आराम से जा सकती है। तो आप इस कोर्स को करने के बाद ये मत सोच रहे कि इस कोर्स में आपको कोई अपॉर्चुनिटी या फिर नहीं मिलेगी या फिर कोई सैलरी आपको कम मिलने वाली है। ठीक है, तो इस कोर्स से रिलेटेड आज हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, इसका जो एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, उसमें सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ज़्यादातर बच्चे इसी में ही फेल हो जाते हैं या फिर किसी के मार्क्स कम आते हैं या कोई रह जाता है किसी चीज़ की वजह से। तो सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो इसका यही है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको ये सबको समझाने की। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि अपना हार्ट है, किडनी है, सिस्टम है इसमें, मतलब मस्कुलर सिस्टम, मसल्स का सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, और भी बहुत कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बेसिक जो इसका पार्ट है वो है हार्ट। आज हम इसमें हार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। हार्ट क्या होता है? अपनी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी अंदर से खोखला होता है। वो उसमें वो ये क्या करता है, ये ऑर्गन अपनी बॉडी में, इसका बेसिक से एक ही फंक्शन है, ये अपनी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, यानी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। ये इसका बेसिक सा एक फंक्शन है। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ओनली सिर्फ इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड से। एक तो कार्डियो जिसका मतलब क्या होता है, हार्ट, और एक है वास्कुलर जिसका मतलब होता है ब्लड वेसल्स। 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है, सबको पता है, आर्टरी और वेन। ठीक है, तो इस कार्डियो और वास्कुलर का मतलब सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसमें बेसिक सी चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, क्या समझा था अभी हमने कि ये क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि ये अपन इसकी स्ट्रक्चर अंदर से देखेंगे तो ये हमें खोखला नजर आएगा, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है,
ओनली सिर्फ 4 चैम्बर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और सेकंड जो था इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन था, इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है हार्ट का, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंपिंग करता है, यानी हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। अगर हार्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ना ब्लड पंप नहीं होगा, जिससे क्या है ह्यूमंस की डेथ हो सकती है। तो हार्ट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ट की शेप की। इसकी कैसी शेप होती है, कोन शेप। इसका वेट जो है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल में होता है 250 से 300 ग्राम और फीमेल में होता है ये 300 से 350 ग्राम, ठीक है। और यदि हम बात करें इसकी साइज की, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर, विड्थ इसकी होती है 9 सेंटीमीटर और जो इसकी थिकनेस होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें हार्ट के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट की शेप बहुत ज़्यादा, हार्ट की शेप और हार्ट का बेसिक सा फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं हार्ट की लोकेशन की। सबसे पहले हम बात करें कि है ना हमारी बॉडी में है ना 4 टाइप की कैविटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये हमारी बॉडी है, मान लो, ठीक है। ये यहाँ से ओसोफेगस निकल रही है, स्टोमक से टच हो रही है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये वाला अपने गले से लेके अपने ऊपर तक का पार्ट है, इसको हम कौन सी कैविटी बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी। उसके बाद नीचे आ जाइए, जो अपने नेक रीजन है उससे नीचे यहाँ तक अपना जो स्टोमक है, इससे ऊपर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, लीवर, ओसोफेगस, हार्ट, ये सब कुछ किस में आते हैं, थोरेसिक कैविटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे स्टोमक है, पेंक्रियास है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है हमारी लार्ज एंड स्मॉल, ये सब कुछ आती है एब्डोमेन कैविटी में। नेक्स्ट जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सारे पेल्विक कैविटी में आते हैं। ओके, ये 4 जो कैविटी है अपनी बॉडी को इन 4 कैविटीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट की लोकेशन की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट जो है वो हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये इसकी बेसिक सी चीज है। और ये क्या है, ये हमारे दोनों लंग्स है, ठीक है। ये ट्रैकिया है। तो हम बात करते हैं हार्ट की लोकेशन की, तो ये दोनों लंग्स है। कोई कहता है कि हार्ट हमारे राइट साइड में है, हाँ हार्ट राइट साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन हार्ट लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होता है। वो कैसे, क्योंकि ये जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, इसको हम लेफ्ट बोल देते हैं, इसको राइट, या फिर आँख के हिसाब से इसको राइट बोल देते हैं और इसको लेफ्ट, ठीक है। तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो लेफ्ट लंग है थोरेसिक कैविटी में, लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट में प्रेजेंट होता है यहाँ, बिल्कुल
मतलब लंग के ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा गलत है, ये प्रेजेंट होता है इधर, इधर मतलब यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है अपना हार्ट, इधर प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, अपना ज्यादातर पार्ट जो है हार्ट का वो लेफ्ट साइड में होता है और करीबन थोड़ा सा पार्ट राइट साइड में होता है। ठीक है, तो ये हार्ट की लोकेशन थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट की चैम्बर्स की। तो हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो सबको ही पता होगा, लगभग 8th-9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि हमारा जो ये हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एक का मतलब होता है एट्रियम, बी का मतलब होता है वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारी बेसिक सी चीज है। और एक और बात, इनमें जो ये होते हैं यहाँ पे वॉल्व्स लगे रहते हैं चैम्बर्स के बीच में, जिसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसके बारे में हम अलग से आगे से डिस्कस करेंगे। अभी जो इसमें इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन है वो यही है, हमारा हार्ट की बेसिक सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है इसमें। अगर हमें हार्ट की बेसिक सी चीज़ पता नहीं होगी तो हम इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। ये जो है ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक है, ये हिंदी में है। बेसिकली आपको पता होगा जीएनएम जो है वो हिंदी में ही चलती है, बीएससी नर्सिंग जो है वो इंग्लिश में चलती है। इन दोनों का बेसिक सा मेन जो रीज़न है इन दोनों के बीच में डिफरेंस का वो यही है। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स में पढ़ा सकूँ इसमें। और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम पढ़ेंगे हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे वॉल्व्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे इनकी हार्ट की लेयर्स के बारे में। हार्ट में 3 तरीके की लेयर्स प्रेजेंट होती है। हार्ट में क्या, कोई भी ऑर्गन होता है उसमें 3 तरीके की लेयर्स हमें दिखेगी, प्रेजेंट मिलेगी। हाँ, कोई कोई ऑर्गन होता है जिसमें 2 ही होती है, पर ज़्यादातर ऑर्गन में 3 ही लेयर्स प्रेजेंट होती है। पहली लेयर जो होती है वो होती है आउटर, सेकंड होती है मिडल और थर्ड होती है इनर। आउटर लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, किसी भी ऑर्गन के बाहर प्रेजेंट होगी। मिडल अंदर प्रेजेंट होती है और इनर उससे भी बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, उससे भी ज़्यादा अंदर। तो किसी किसी में आउटर लेयर नहीं होती है, मिडल और इनर ही होती है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और हम इसमें इसकी 4th नंबर पर हम पढ़ेंगे इसकी ब्लड सप्लाई, और 5th नंबर पे पढ़ेंगे हम नर्व सप्लाई। ये बेसिक से टॉपिक हैं इसमें इन टॉपिक्स में जो क्या है कि जो हार्ट की जो एनाटॉमी है वो कंप्लीट हो जाएगी। हार्ट की जो एनाटॉमी है उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्या जाना था कि जो एनाटॉमी होती है उसमें हम किसी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, किससे मिलके बना हुआ है वो सब कुछ। लेकिन जो फिजियोलॉजी होती है उसमें हम उसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि वो ऑर्गन इन चीज़ों से तो मिलके बना है, पर वो काम कैसे करता है और क्या काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं कि हार्ट की जो फिजियोलॉजी है उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अब ये सब कुछ क्या है ये मैं आपको जब एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जब डिटेल में क्लियरली बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं यही बता दूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। और सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे इसमें कार्डियक साइकिल,
फिर थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट। इसमें एक सब टॉपिक है स्ट्रोक वॉल्यूम। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड। फिफ्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे बीपी, बीपी के टाइप्स वगैरह, बीपी कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है ये सब कुछ, और इसमें मेन जो है हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है बीपी के लिए, इसलिए हम इसमें बीपी पढ़ेंगे। बीपी के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, किससे मेजर बीपी किया जाता है वो सब कुछ हम इसी में पढ़ेंगे बीपी में। और 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के टाइप, उसके स्ट्रक्चर, उसके लेयर, सब कुछ इसमें ही पढ़ने वाले हैं। देन लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, या फिर बोल सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक हैं ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। तो ये बेसिक सी चीजें थी एनाटॉमी के इन चैप्टर कार्डियक मस्कुलर सिस्टम के बारे में। अब इससे आगे मैं आपको एक एक चीज़ें पूरी डिटेल में ये पढ़ाऊंगी। तो आपको मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी आपके लिए कि आपको पूरा मैं जो पढ़ाती हूँ वो आपको समझ में आए। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स है, जो डायग्राम्स है, वो भी मैं आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप अपने फर्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको हट के एक एक जो टॉपिक्स है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।